जी कथा सुनने गए हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे मैया भैया के साथ। और जिस दिन भगवान शंकर कथा सुनकर के वापस चले हैं, उसी दिन उनके चलने से 1 घंटा पहले रावण नीचे आया। अब मेरी माँ को लेकर के गया लंका। नीचे धरती पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं और ऊपर से भगवान शंकर वापस जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, जिन प्रभु की मैंने कथा सुनी है वो प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। के ही विधि दर्शन हो, कैसे दर्शन मिलेगा? अभी शंकर जी सोच ही रहे थे, तब तक नीचे राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गए। किसको दिखाई पड़ गए? किसको दिखाई पड़ गए? शंकर भगवान को। बाबा देखे तो डमरू बजाकर नाचने लगे। ए जी शंभो समाया तेरी राह, भगवान खुदे रो रहे हैं। तो आप क्या सुनाइएगा दुखड़ा? आपको एक घटना सुनाऊं? आप लोगों को पता होगा, भगवान ने अहिल्या जी पत्थर की थी, भगवान ने पांव से चरण से स्पर्श कर अहिल्या मैया बन गई, स्त्री बन गई, पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। राम जी जब चित्रकूट रहते थे ना, चित्रकूट में जब थे सुरेश जी, तो भगवान संतों का भंडारा कराया करते थे। अगल बगल के ऋषि मुनि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तो मुनियों को राम जी यदा कदा महीने में 1-2 बार भंडारा कराते थे। तो भंडारा में सरकार सब ऋषि मुनि आते थे। ऋषि मुनि आके देखते थे कि राम जी आराम से बैठे हैं, सीता मैया सारी व्यवस्था कर रही है, भोजन बना रही है। ये देखकर मुनियों को बड़ा कष्ट होता था। मुनि लोग सोचते थे, बताओ, एक राम जी है, कुछ नहीं करना पड़ता, चकाचक बैठे रहते हैं, सीता जी भोजन बना देती हैं। एक हम लोग हैं, अकेले सब करो, राशन लाओ, बासन लाओ, बर्तन धो, सब्जी सुधारो, पकाओ, खाओ। यदि हम लोग के पास भी एक स्त्री रहती तो ये कसम नहीं करना पड़ता ना। सारे मुनि सोचे। तो मुनियों ने मीटिंग करके एक उपाय निकाले थे कि राम जी पत्थर को छू के स्त्री बना दिए थे। सब मुनि लोग सोचे, क्यों ना हम लोग भी अपने अपने आश्रम में एक पत्थर ला के रख लेते हैं। जब राम जी आएंगे तो राम जी के पांव से छुला छुला कर उसको स्त्री बनवा लेंगे। अब वो फिर हम लोग खूब आनंद में बीतेगा हम लोग का भी समय। तो जो महात्मा जैसे थे, मोटे महात्मा मोटा पत्थर लेके रखे थे, दुबले पतले महात्मा दुबला पतला पत्थर लेके रखे थे। सब अपने अपने साइज के हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से पत्थर लेकर के अपने अपने आश्रम में रखे थे। राम जी को जब ये पता चला, लक्ष्मण जी बोले, भैया रिएक्शन हो गया, अहिल्या जी वाली घटना का समाज पर रिएक्शन हो गया है। ये सारे महात्मा लोग अपने अपने साइज का पत्थर जमा करके रखे हैं कि आप जाएंगे पांव से स्पर्श करके सबको स्त्री बनाएंगे। भगवान बोले, अच्छा। तो सीता मैया के हरण के बाद भगवान ऐसा रोना प्रारंभ किए, ऐसा रोना प्रारंभ किए, गला फाड़ फाड़ के। और जितने जितने महात्मा पत्थर रखे थे, उन महात्माओं के आश्रम के सामने जा जाके भगवान रोते थे। महात्मा जब देखे, अरे जब स्त्री के लिए भगवान को ऐसे रोना पड़ रहा है तो हम लोगों की क्या गति हो जाएगी? हम लोग का तो जान निकल जाएगा। सारे महात्मा अपना अपना पत्थर उठा के बाहर फेंके, हमको नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही आनंद में हैं। कहीं भगवान रोते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने एक जीव को प्रणाम कर लिया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, देवी मुनि धीर
जोगी सिद्ध संत लीमत मन जेहि ध्यावहि कहि पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज संग कलित रघुकुल मणि आवतरे अपने भगवान शंकर ने कहा, देवी, जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई, जिन राम जी की भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। सती मैया मानने को तैयार नहीं है। अंत में यहाँ दर्शन करिए, शंकर जी 3-4 बार केवल समझाए। जिसको समझना होता है ना, 3-4 बार में ही समझ जाता है। जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, उसको समझाना नहीं चाहिए, अपने को समझा लेना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं है? बिना भुगते नहीं देंगे। शंकर भगवान बोले, देवी, यदि आपको संशय है तो जाके परीक्षा ले लीजिए उनकी, वो कौन है। सती मैया परीक्षा लेने गई और शंकर भगवान इधर सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं समझा रहा हूं और सती की समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि विधाता सती